यहां आ रहा है, आने के बाद आप एंटर करते हो तो आपके पास नीचे की तरफ एक अच्छा खासा बफर जोन होगा जिसको आप मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो? सोचो यहां एंट्री करने वाले इंसान और यहां एंट्री करने वाले इंसान में कितना बड़ा फर्क आने वाला है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं जोन स्ट्रैटेजी में लंदन सेशन का क्या इंपॉर्टेंस होगा और किस तरीके से आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर लंदन सेशन को फॉलो करेंगे। आइए मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी की बात की जाए, अभी जो डेट है ना, वो डेट है 3 दिसंबर। मैं आपको बोलना चाहूंगा जब ये वीडियो पोस्ट हो जाए, पोस्ट होने के बाद आपको रिजल्ट दिखाई दे तो प्लीज इसको रीचेक जरूर किया कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि जोन स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहली चीज, मॉर्निंग में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा। मॉर्निंग में आपको पता लगा कि आपका हाई जोन है, ठीक। नीचे की तरफ बात करें तो ये आपका लो जोन है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब इनको क्लियर करने की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में कि आपको सबसे पहले meta.net करके एक वेबसाइट है उसको देखना है, जहां पे आपको यूएसडी की इंडिविजुअल न्यूज आती है, प्लस फोरेक्स फैक्ट्री जहां पर आपको शाम के समय न्यूज आती है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अब हमने यहां पे देखा कि हाई जोन ये है, लो जोन ये है। हाई जोन मतलब यहां पर हम लोगों को कोई भी नई बाय ट्रेड नहीं लेनी है, और अगर हमारी कोई बाय ट्रेड है तो हाई जोन पर आने पर उसको ट्रेड को एग्जिट कर देना है, ये इसका रूल है। दूसरी बात आती है हमारा लो जोन। लो जोन का मतलब क्या है? लो जोन का मतलब वो जगह जहां पर हम एंटर कर सकते हैं, वो जगह जहां पर हम फोरेक्स मार्केट में मतलब गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हुए एंटर कर सकते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट जगह वो काउंट की जाएगी फॉर एंट्री पर्पज। सो अभी यहां पे बात की जाए क्या है, यहां पे आप देखोगे $2620 की हमारी एंट्री, यहां पे कह सकते हो एंट्री है फोरेक्स के अंदर, एक्सएयू यूएसडी के अंदर। आप इसको इंडियन मार्केट में चेंज करना चाहे तो कर सकता है, वरना मैं यहां पे डायरेक्टली फोरेक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब होने वाला क्या है, मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि हाई जोन लो जोन प्लॉट करने के बाद हमारे लंदन सेशन की बात की जाएगी, क्योंकि हम लोग अगर ट्रेड करेंगे गोल्ड में तो वो करने वाले हैं लंदन सेशन के अंदर ही, हमें दूसरे सेशंस में वर्क नहीं करना है। सो हम वेट करेंगे। अब यहां पे क्या होने वाला है, यहां पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा लंदन सेशन एक्टिवेट होता है और उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कैंडल्स हाई जोन के पास है, सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। सो यहां पर किसी को भी बाय साइड पर ट्रेड करके नुकसान झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, हम यहां पर बाय ही करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक लिमिट ऑर्डर लगा के रख देंगे कि मालिक मेरा यहां पर जैसी प्राइस आए तो मुझको बाय करना है, सिंपल। यहां पर काफी लोग कहेंगे क्या हम सेल करके चल सकते हैं? जी नहीं, बिकॉज गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड अप साइड पर है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट काम करेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात आती है, आपको ट्रेड बने तो अच्छा, ना बने तो और भी अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको महीने में अगर 10 दिन भी ट्रेड बन जाती है देन डेफिनेटली आप यहां पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब यहां पर क्या होने वाला है, रूल्स के अनुसार क्या होने वाला है, रूल्स के अनुसार यह है कि हाई जोन हमारा यहां पर है, हाई जोन पर कुछ करना तो है ही नहीं, बाय हमें करना नहीं है, ट्रेड होती तो एग्जिट कर देना है, सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर से क्या होगा, लंदन सेशन कंप्लीट एक्टिवेट है, अब यहां से होने वाला क्या है, ये इस तरीके से नीचे आएगा, यहां तक आना चाहिए इसको, और हो सकता है कि थोड़ा और नीचे भी कंटिन्यू करे, बिकॉज नीचे की तरफ डाउन कंटिन्यू हुआ होने के बाद हमारी यहां पे फर्स्ट एंट्री काउंट होगी। एंट्री होने के बाद में जो हमारा टारगेट है अगेन वो होगा हाई जोन, वो रहेगा हाई जोन। तो आप यहां पे देखेंगे $2620 से और $2645 तक की मूवमेंट देखी जाए तो $25 की मूवमेंट है। और अगर कोई यहां पर गिरे से गिरे लाइक 0.10 लॉट में भी वर्क करता है ना, देन $250 बहुत अच्छी अमाउंट काउंट होती है, सेफ एंड सिक्योर। आप कहेंगे कैसे, बिकॉज यहां पर तो अभी एंट्री बनी नहीं है, एंट्री नहीं बनेगी जब तक कि ये नीचे की तरफ नहीं आ जाता, ये बात ध्यान रखिए। लंदन सेशन अगर हाई जोन के पास है, लंदन सेशन एक्टिवेट होने पर अगर हमारी कैंडल हाई जोन के पास है तो हाई चांस होते हैं ये नीचे की तरफ रिकवरी करेगा और यहां पर हमारी एंट्री कराएगा। सेम चीज अगर लंदन सेशन एक्टिवेट होते हुए सोचो कैंडल यहां पर होती और हमारी एंट्री हो जाती, तो हाई चांस होते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट एंट्री काउंट होती है। परफेक्ट एंट्री क्यों काउंट होती है मेरे भाई? क्योंकि ये लंदन सेशन एक्टिवेट हुआ है, प्लस ये लो जोन के पास है, तो जो न्यूज आने वाली होंगी, जो न्यूज का इंपैक्ट होगा वो एक पॉजिटिव साइड पर इंपैक्ट शो करेगा। तो ये एक तरीका आप यूज कर सकते हो बहुत ही ईजी वे के अंदर। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका हाई जोन और लो जोन ना काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज उनको प्रैक्टिस की कमी है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा अगर आपको हाई जोन लो जोन फ्री ऑफ कॉस्ट समझना है तो मैंने क्या कर रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसका नाम है जोन स्ट्रेटजी।
करना क्या है, नीचे जाइए, नीचे लिंक पे जाके इजीली कंटिन्यू कर लीजिए। आपको मॉर्निंग में ही पता लग जाता है हाई जोन क्या है एंड लो जोन क्या है, उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। अब काफी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे ये चीज करते हैं कि उन्होंने देखा कि हाई जोन के पास प्राइस आ चुका है, तो वो क्या करेंगे, फोरेक्स के अंदर वो एक ट्रेड एक्टिवेट करेंगे बाय साइड पर और सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड एक्टिवेट करेंगे सेल साइड पर। इससे हुआ क्या, जब दोनों ट्रेड्स नीचे की तरफ आएंगी, नीचे की तरफ आने पर और वो वहां पर सेल वाली ट्रेड को एग्जिट करेंगे और बाय वाली ट्रेड को एवरेज करके उनको यहां पर जो क्वांटिटी लानी होगी वो क्वांटिटी यहां से एक्टिवेट रहेगी। सो इस तरीके से भी ट्रेड की जा सकती है, जिसको हम काउंटर ट्रेड बोलते हैं। बट मेरे हिसाब से काउंटर ट्रेड की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो कोई इंसान यहां कहने लगे मैं यहां पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फालतू की बातें होती है। ना हम कर सकते, ना आप कर सकते, एक्सपीरियंस होने के बाद भी नहीं कर सकते। यहां पर ये बात ध्यान रखिए कि अगर फोरेक्स के अंदर आप काम कर रहे हो, या तो आप जोन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। जोन स्ट्रैटेजी में है क्या, आपको एक जोन पता लग गया कि भाई मेरा लो जोन ये है, मेरा हाई जोन ये है, मार्केट यहां आएगी तो मैं एंटर करूंगा, मार्केट यहां आएगी तो मैं एग्जिट करूंगा। यहां पर बाय साइड पर एंटर करने का कोई लॉजिक नहीं है और यहां पर सेल साइड पर ट्रेड डालने का कोई भी लॉजिक नहीं है। कोई कहे कि मैं यहां लो जोन पर सेल करना चाहता हूं, नीचे गिरेगा, नहीं मेरे भाई ये नहीं करना, ये बात ध्यान रखिए। आपको हाई जोन पर प्राइस होता है तब वहां पे एग्जिट करना है, लो जोन पे प्राइस होता है तो वहां पे बाय साइड पर एंटर करना है। सेल क्यों नहीं करना, क्योंकि ट्रेंड गोल्ड का अप है। और एक चीज और मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा, आप इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब आप गोल्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर आप सिल्वर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। बट ध्यान रखने की बात है, जब हमारे पास गोल्ड अवेलेबल है, जब हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और करके खुश हैं, सो क्यों हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट में कदम रखेंगे। इस पे क्वेश्चन का जवाब आप खुद ही दे दीजिए कि क्या हमको वो भी करना चाहिए। आंसर निकल के आता है नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पर प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हो तो आपको पेशेंस, शांति के साथ बैठे रहने की जो कला होती है ना, उसको सीखने की जरूरत है। अगर आप यहां पर नहीं सीख पा रहे हो, अब आप कहेंगे कैसे पता लग रहा है कि कौन सा सेशन चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई इसके ऊपर इंडिकेटर्स आते हैं, आप इंडिकेटर्स लगा सकते हो। दोपहर में 12:30 से लेकर रात के 8:30 तक के लंदन सेशन रहता है, उस सेशन के अंदर काम कर सकते हो। तो ये बात आपको समझनी है कि सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट मीन्स अब आप सोचो यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, आप एंटर करके क्या फायदा मिलता, आप देखोगे अभी कुछ ही टाइम के अंदर ये आपको यहाँ दिखाई देगा। और टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, कोई कहे मैं टाइम नहीं देना चाहता ट्रेड को, जो इंसान ट्रेड को टाइम नहीं देना चाहता उसके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि वो रॉन्ग ट्रेड में फंसेगा। अब मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे जोन स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो उसके दिमाग में एक चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कमेंट करके बताना कि मेरे भाई एंट्री जो है इस जगह पर बाय साइड पर एंट्री तो करनी ही नहीं है। सिंपल सी बात आती है, यहां पर एंट्री करनी है बाय साइड पर, यहां प्राइस आएगा तो एंटर करूंगा। और जो इंसान मेरे साथ में लॉन्ग टर्म से वर्क कर रहा है उसको ये भी पता होगा कि महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 22 में से केवल 10 ट्रेडिंग डेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको लो जोन के ऊपर एंट्री मिल पाती है। मिलने के बाद में 10 में से कम 8 ट्रेडिंग डेज ऐसे रहते हैं जिसके अंदर आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, और 2 ट्रेडिंग डेज ऐसे होते हैं जो कि लो को ब्रेक करके अगले लो पर एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, बहुत ही सेफ एंड सिक्योर काउंट होती है अगर आप ज्यादा पंगेबाजी नहीं करना चाहते। ना आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करना, ना आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी, ना यहाँ पर आपको कोई फालतू के ड्रामे करने कि मैं ये इंडिकेटर लगाना चाहूंगा। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, आप यहां पे एक छोटा सा मूविंग एवरेज लगा सकते हो कि भाई मूविंग एवरेज भी और हाई जोन के ऊपर हो मूविंग एवरेज, ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। हाई जोन के नीचे हो, सॉरी लो जोन के नीचे हो, माफी चाहूंगा तबीयत खराब होने के कारण साउंड क्वालिटी थोड़ी कम है। तो लो जोन के नीचे हो तो आप एंट्री पॉइंट वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो वर्क करने के लिए जोन स्ट्रैटेजी के अंदर। एंड इसके अलावा कुछ और करने की आई डोंट थिंक जरूरत पड़ेगी। अगर आपको स्ट्रैटेजीज पता है कि भाई मुझे हाई जोन पे एग्जिट करना है, लो जोन पे एंटर करना है, सिंपल। कोई कहे मुझे प्लॉट करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है metapp.net वेबसाइट पे डॉलर को आइडेंटिफाई कीजिए, असली चीज वो है। देन सेकंड पॉइंट आ जाता है यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री की जो न्यूज आने वाली है, न्यूज क्या थी पिछली बार, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा था, यह आपको पता होना चाहिए। और कितने मूवमेंट हुई थी, मूवमेंट मींस न्यूज अगर पॉजिटिव आई थी तो पॉजिटिव साइड पर कितनी मूवमेंट काउंट हो सकती है, कितने पिप्स की या कितने डॉलर्स की मूवमेंट काउंट हो सकती है, या फिर रॉन्ग साइड पर लाइक अगर न्यूज नेगेटिव आती है देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में डाउन साइड पर कितनी मूवमेंट काउंट हो सकती है। ये बातें आपके पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए। और प्लीज मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है, जो लाइक इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं,
जिसके अंदर जोन स्ट्रैटेजी की बातें की जाती है। मैं यहाँ पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको एक मनी मैनेजमेंट रिलेटेड एक पूरी की पूरी कह सकते हो सीरीज मिलने वाली है, जिसके अंदर कितना पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। अब आप देखो कितने प्यार से नीचे आएगा। और मैं कहता हूं अगर ये नीचे आ रहा है बहुत अच्छा, आप खुद सोचिए ना, आपके लिए तो प्रॉफिटेबल बात है ना कि आपको सही जगह पे एंट्री मिल रही है। सोचो आपकी बड़ी क्वांटिटी होगी तो आपको बड़ा लॉस देखने के लिए मिल सकता था। अगर आप यहां पर कहीं पे एंटर कर लेते तो आप तो यहां पे स्टॉप लॉस टच करा देते। बट अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहां आ रहा है, आने के बाद आप एंटर करते हो तो आपके पास नीचे की तरफ एक अच्छा खासा बफर जोन होगा जिसको आप मैनेज कर सकते हो। समझ रहे हो? सोचो यहां एंट्री करने वाले इंसान और यहां एंट्री करने वाले इंसान में कितना बड़ा फर्क आने वाला है उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के अंदर। सो प्लीज इस बात को समझिए। एंड जो लोग साथ में ऑलरेडी ग्रुप के अंदर हैं उनकी बात की जाए, उनको मैं यहां पे मनी मैनेजमेंट रिलेटेड एक सीरीज देने वाला हूं जिसके अंदर एक पूरी की पूरी एक्सेल होगी। उसमें आपको करना क्या है, आप उसमें डालिए कि भाई मेरे पास कितना फंड है। मान लीजिए किसी के पास $500 का फंड है, ठीक, किसी का फंड $1000 है, किसी का $2000 है, किसी का $3000 है। तो आप जैसे ही डालोगे तो आपको वहां पे प्री कैलकुलेटेड लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से प्री कैलकुलेटेड चीजें मिल जाएंगी। कितने लॉट में एंटर करना चाहिए, किस जगह पे एवरेजिंग करनी चाहिए, किस जगह पे एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे 200 डेज मूविंग एवरेज मैं खुद फॉलो करता हूं और आपको भी यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम कर रहे हो गोल्ड के अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी वहां पर बहुत ईजी वे में इंप्लीमेंट होती है। काफी लोगों के जो क्वेश्चन थे कि जोन कैसे निकलता है, भाई मैं आपको जोन के लिए दे तो रहा हूं, आप जाइए डायरेक्टली। अगर आपको मैं कहूं कि मेरे 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो ज्यादा बेटर है। या फिर आप कहें नहीं जी मुझको भी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस गेन करना है तभी मैं गोल्ड के अंदर काम करूंगा। सो मेरे हिसाब से ये एक तरह से मूर्खता वाली बातें हो जाएगी। जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट में मैं यहां पे बहुत ही लाइक कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। देखो यहां पे ध्यान से समझना, कॉपी ट्रेडिंग की बात करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग है क्या एक्चुअल में, ध्यान से समझो। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। लोग इसको बुरा बोल दें या जो भी करें, मैं इसको बुरा नहीं मानता। बिकॉज मैं अपने फंड जो दुबई बेस्ड होते हैं उनकी बात करूं तो उनके अंदर भी मैं कॉपी ट्रेडिंग लेता हूं। आप कहेंगे कैसे? देखो मेरे भाइयों, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान से समझ गए ना तो आप कॉपी ट्रेडिंग को कभी भी बुरा मानोगे ही नहीं। कैसे, समझिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि मान लीजिए एक पर्सन है, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी और पर्सन डी। ठीक है, पर्सन ए जो है लाइक वो एक इंजीनियर है, ये एक डॉक्टर है, ये एक एडमिनिस्ट्रेटर है, लाइक ये कोई वकील है। ठीक, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, अलग अलग सबकी लाइक कह सकते हो क्वालिफिकेशन है, अलग अलग सबके एक्सपीरियंस है। सेम चीज अगर मैं आपको बोलूं कि ट्रेडिंग के अंदर बात करते हैं, एक इंसान जो है वो काम करता है इंडियन मार्केट की, पहले मैं बात करना चाहूंगा। एक इंसान बैंक निफ्टी में काम करता है, एक इंसान कह सकते हो स्टॉक्स में काम करता है, एक ऑप्शन बाइंग में काम करता है, एक ऑप्शन सेलिंग में काम करता है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। अगर ये इंसान कहे मुझे इसके 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 सबके एक्सपीरियंस चाहिए तो वो कैसे ले सकता है? वो क्या कर सकता है, वो इनसे कांटेक्ट करेगा कि मालिक देखो मैं तो करता हूं बैंक निफ्टी में काम, आप करते हो ऑप्शन बाइंग, आप ऑप्शन सेलिंग, आप करते हो स्टॉक्स में काम, तो आप सब लोग ना मेरे साथ काम कर लो। ये मेरा अकाउंट है 1 CR का, मेरे लिए मुझे 20 लाख की जरूरत होती है, बाकी 20-20 लाख बांट लेते हैं, आप 20-20 लाख के फंड के साथ वर्क कीजिए। लाइक ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी ट्रेडिंग। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि आप ये वाली फैसिलिटी यूज कर पाओ। इसका फायदा कैसा हो सकता है मेरे हिसाब से सोचा जाए तो? अब देखो आप लोग कहेंगे कि यार अपने बारे में बात कर रहे हो, मैं अपने बारे में बात ही नहीं करता, ना मैं कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड करता, ना मैं किसी को कॉपी ट्रेडिंग अलाउ करवाता अपने साथ। बिकॉज मैं यहाँ पर सेबी के झंझटों में नहीं पड़ना चाहता और जिस देश में रहते हैं उस देश के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, मैं इस चीज को मानता हूं। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, मैं फोरेक्स अकाउंट की बात करता हूं, जो मैं फोरेक्स अकाउंट यूज करता हूं, मैं शो भी करता रहता हूं आपको बीच बीच में। और उसके अंदर कैसे काम होता है, मैंने क्या कर रखा है, मैं बेसिकली अच्छा हूं गोल्ड के अंदर, मेरी स्ट्रैटेजी वर्क करती है गोल्ड के अंदर, तो मैं गोल्ड में काम करता हूं। दूसरा इंसान यूरो यूएसडी में काम करता है, एक दूसरा जीबीपी यूएसडी में काम करता है, एक जेपीवाई यूएसडी में काम करता है। इस तरीके से मैंने 5 से 6 ट्रेडर्स पकड़े और उनके साथ में एक टाई किया कि भाई देखो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, बट आपके अकाउंट से केवल इसी पेयर में ट्रेड आए जिसमें आप एक्सपर्ट हो। समझ रहे हो? अब उस इंसान का 10 साल का एक्सपीरियंस, उस इंसान का 6 साल का एक्सपीरियंस, उस साल का 12 साल का एक्सपीरियंस, मेरा मान लीजिए 5 साल का एक्सपीरियंस, तो ये सारे के सारे जो एक्सपीरियंस है ना, अगर मैं जोड़ने बैठ जाऊं कि मुझे सबको एक ही बंदे में चाहिए तो नॉट पॉसिबल वाली बात आ जाती है। अब आप सोचिए मैं गोल्ड में काम कर रहा हूं, अब मेरे गोल्ड के अंदर ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, तो ये इंसान क्या कहेंगे, भाई तुम मेरे अकाउंट में गोल्ड में ट्रेड डाल दो। समझ रहे हो? जिसका एक्सपोर्ट जिस चीज में हो ना वही करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कहां पे इंप्लीमेंट होता है? फोरेक्स मार्केट में कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए। कैसे मेरे भाइयों?
बड़ा सिंपल सा है। आप दूसरे ट्रेडर्स की ट्रेड्स कॉपी कर रहे हो, आप अपनी ट्रेड डाल रहे हो, आप जिस चीज में अच्छे हो, तो ये चीज हो गई। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में माना जाता है कि बेटा खुद ही खुदाई करेंगे, खुद ही पानी निकालेंगे और उस पानी में नहाएंगे, खाएंगे, खाना बनाएंगे। समझ रहे हो? लाइक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मैं खुद पे पहले काम करूं। ठीक, मुझे एक ट्रेडर दिख रहा है जिसका एक्सपीरियंस 12 साल का है, वो एक प्रॉफिटेबल है, लाइक उसमें कंसिस्टेंसी है, लाइक उसके अंदर सब कुछ है जो होना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। बट मैं उस ट्रेडर की मदद नहीं ले सकता। मुझे क्या करना है? मुझे उसके जैसा बनना है, लाइक उसके जो प्रॉफिट्स हैं। तो मुझे 12 साल का एक्सपीरियंस खुद के ऊपर गेन करना पड़ेगा। और ये बात कौन कहता है? हमारे रूल्स कहते हैं। इंडिया में रहने वालों के लिए रूल्स यही कहा जाता है। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। एक इंसान है जिसके पास में लाइक पैसा है, उसने जमीन बेची, उसने कुछ भी किया, मैं इस चीज को एग्री करता हूं, उसने कुछ भी किया, उसके पास मान लीजिए 50 लाख या 1 करोड़ रुपया आ गए, जमीन बेची, कुछ किया, मैं उसको अलग रखते हैं, कुछ भी करके उसके पास पैसा आ गया। अब क्या है, हमारे इंडियन रूल्स क्या कहते हैं? बेटा तेरे पास पैसा आया, तूने जमीन बेची, अब उस पैसे से खुद ब खुद बुद्धि चला और पैसा कमा। जबकि वो इंसान क्या कर सकता था? वो किसी प्रोफेशनल को पकड़ के बोल सकता था कि मालिक ये पकड़ो, ये मेरे पैसे हैं और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट आना चाहिए, इतना इतना, मुझे सेफ्टी ज्यादा चाहिए। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आप सेबी रजिस्टर्ड के पास जाइए, ये कीजिए। अब सेबी रजिस्टर्ड के पास में डिग्री जरूर है मेरे भाई, बट उनके पास में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, उनके पास में वो रातों का एक्सपीरियंस है ही नहीं कि रात को 4-4 बजे तक के आप चार्ट देख रहे हो। उनको ये बातें पता ही नहीं है कि स्ट्रैटेजीज होती क्या है। वो बेसिकली रटे रटाई बातों पर अमेजोन से ली गई बुक्स को पढ़ के या फिर सेबी के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशंस के थ्रू पढ़कर अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी जा रही है, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो आप अपने आप को इस चीज को समझिए। इंडिया में कॉपी ट्रेडिंग गलत नहीं है, इंडिया में कोई ऐसी चीजें गलत नहीं है, बट गलत क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यही चीज अगर मैं सोचूं मैं दुबई बेस्ड के कर रहा हूं, लाइक मैं चाहता हूं भाई मैं दुबई बेस्ड हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर मेरे हजारों क्लाइंट जो है फायदा उठा सकते हैं। सिंपल सी बात है, उससे मुझे भी फायदा हो रहा है। ये चीज रूल्स बदलते रहते हैं जगह के हिसाब से, तो प्लीज आप इस चीज को समझिए, अपने रूल्स बनाइए, बनाने के बाद में उनको इंप्लीमेंट कीजिए। अब सोचो आप हो, आपने गोल्ड के अंदर काम करना चालू किया, आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल लाइक कह सकते हो स्ट्रैटेजीज डेवलप की, और मैं फिर कहना चाहूंगा आपको क्या चाहिए? वो देखा ना इंस्टाग्राम पे आता है रील, एक स्ट्रैटेजी, एक लैपटॉप और उसके साथ में कंसिस्टेंसी, एक ही लाइक कंप्लीट चीजें एक चाहिए, बस यही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर आप यहाँ पे समझ गए गेम क्या है, देन ईजी हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाई आप क्या कीजिए, आप भी एक्सपीरियंस गेन कीजिए। लाइक हमारे इंडिया में ना प्रॉब्लम यह है जलना, लाइक जलनखोरी बोलता है ना इसको, कि भाई इसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, हम तो नए नए हैं, हम भी 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करेंगे। मेरे भाई जब तक आप 5 साल का एक्सपीरियंस गेन करोगे ना, भाई का 5+ हो चुका होगा। समझ रहे हो? सो इस बात को समझिए कि दूसरे को कंपटीशन ना मानते हुए उसके साथ में काम करने में ज्यादा प्रॉफिट होता है। और बिना पैसों के आई डोंट थिंक कि आप ये वीडियो भी देख पाओगे। जियो का रिचार्ज भी नहीं करा पाओगे तो कैसे आप वीडियो देख पाओगे? समझ रहे हो? सो इस चीज को आप अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए। जोन स्ट्रैटेजी का फायदा क्या है? यहां पर जोन स्ट्रैटेजी, हाई जोन, लो जोन, एंट्री करेंगे यहां पर, एग्जिट करेंगे यहां पर, बात खत्म। सो अभी भी जो लोग सोचते हो कि कॉपी ट्रेडिंग गलत चीज है, मैं कॉपी ट्रेडिंग को गलत चीज नहीं मानता। मैं फिर बोलना चाहूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा चुका हूं। मान लीजिए मेरे पास पैसा है और मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो लोग बेसिकली इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास ऐसा एनवायरनमेंट भी नहीं है, उनके पास में ऐसी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, उन्होंने इतना समय भी मार्केट को नहीं दिया। अब सोचो जिस इंसान ने दिया है उसके ऊपर लाइक अगर वो चीज आ जाए उसको तो क्या दिक्कत है? तो ये चीजें की जा सकती है बाहर से। एंड एक और चीज ध्यान रखिए, कॉपी ट्रेडिंग मुझे इसलिए भी पसंद आया। मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, एक ए पर्सन है, ठीक, उसके पास पैसा है, उसके पास दो ऑप्शन है। देखो थोड़ा सा ना मतलब साइकोलॉजिकल बातें करें तो ज्यादा बेटर, बिकॉज ट्रेडर जो होते हैं साइकोलॉजिकली अच्छे होने चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। प्लीज कमेंट करके बताना जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं क्या सच है नहीं है। एक इंसान है जो काम कर रहा है, वो पैसा कमाता है जॉब करके। अगर इस इंसान को कल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं 100 साल जीऊंगा, मैं 200 साल जीऊंगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। तो अगर कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये जो जॉब है ना, जैसी ये जॉब जाएगी ना तो उसकी फैमिली जीरो हो जाएगी, और उसके पास कोई पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, उसके पास कमाई करने का लाइक उसकी फैमिली में किसी को नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है उन पे, क्या होगा उनके साथ? और हमारे इंडिया में 99% लोग ऐसे ही हैं मेरे भाई। आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा अमीर हैं, नो, आप ढंग से देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही लाइक 13,000, 15,000, 30,000, 50,000 इस सैलरी के अंदर पूरी पूरी फैमिली सर्वाइव करती है, पूरी फैमिली अपना गुजारा चलाती है। और ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में
में अगर इस इंसान ने पैसा कमाया, कमाने के बाद में उसने क्या किया, उसने बोला भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना 4 forex ट्रेडर पकड़ता हूँ, ट्रेडर ए, ट्रेडर बी, ट्रेडर सी एंड ट्रेडर डी। इनके साथ में मैं अपनी लाइक वाइफ को या अपने पेरेंट्स को या अपने भाई को या बहन को समझा के जाऊंगा। क्या समझा के कि देखो भाई कॉपी ट्रेडिंग ऐसे होती है, ये ट्रेडर्स हैं, बस तुमको क्या करना है, अपना अकाउंट ओपन करना है, पैसे डालना है, इसको फॉलो करो, ये आपसे 20% ले लेगा, 80% आपका होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब वो आपका सिस्टर, ब्रदर, आपकी वाइफ, उसको खुद बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, वो इन ट्रेडर्स को फॉलो कर रही है, उसको रास्ता पता है कि ये ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं। और ट्रेडर एक थोड़ा ही ना है, हजारों हैं यार। ये जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ना क्लियर करा के रखो। अभी इंडिया में लीगल नहीं है, मैं एग्री करता हूं, बट ये चीज आप सोचो ना कितनी प्यारी चीज है कि मैं एक टेंशन फ्री लाइफ कह सकते हो कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये 4 ट्रेडर हैं, 5 ट्रेडर हैं। मैंने अपने भाई को, अपनी फैमिली को बता के रखा कि भाई कोई प्रॉब्लम होती है ना, तुमको कुछ नहीं करना, फोरेक्स अकाउंट ओपन करना है, दुबई से करो, कंपनी रजिस्टर्ड करके। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंटरव्यू भी दिखाऊंगा मैं क्लाइंट के साथ बातें करते हुए। क्लाइंट अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दुबई कंपनी रजिस्टर्ड की और अच्छा खासा, कल भी उनको $170 का प्रॉफिट हुआ। आईवाज की बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छे खासे लाइक जेन्युइन क्लाइंट हैं जो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, जो बहुत सालों से यूएसडी मेरे साथ काम कर रहे थे। सो सोचकर अजीब लगता है। सो ऐसी चीजें होती हैं, इनको करना चाहिए, ये गलत नहीं होती। साइकोलॉजिकली सोचो कि कोई ऐसी चीज हो जिसमें कि आपको प्रॉब्लम हो जाए कभी, तो आप क्या करोगे। आप सोचो कि वो लोग जो बैठे हुए वहां पे ट्रेडर्स हैं, 10 साल, 12 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है बंदा, तो उसके साथ में लड़ाई ना करना कि मैं तुझसे अच्छा बनूंगा तब देखना, ये ना करके ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, आपको 20% चाहिए रखो। और ये चीजें होती हैं, ये चीजें की जा रही हैं। आप समझिए, लाइक बहुत ही प्रोफेशनल वे में बातें की जाए तो ये चीजें हो रही हैं। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जोन स्ट्रेटजी की बात की जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, हाई जोन पे एग्जिट करना है, लो जोन पे एंटर करना है, और चुपचाप बैठ के वेट करना है, और उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है उसको एंजॉय करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड लॉस की बात की जाए, भाई मनी मैनेजमेंट रहेगा तो लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये चीज समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई फोरेक्स में काम कर रहा है ना, वो अभी स्टार्टिंग कर रहा है, तो 0.02 लॉट में काम करे। सिंपल, इतने से स्टार्टिंग करो, धीमे 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 बढ़ते बढ़ते .1 में जाओ, धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते .2 में जाओ, .3 में जाओ, .5 में जाओ। .5 तक जाते जाते भी ना एक डिसेंट अमाउंट बन जाती है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। सो आई विश कि ये चीजें आप समझें और जोन स्ट्रैटेजी का भरपूर फायदा उठाएं, और ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ईजी वे में एक सेफ एंड सिक्योर एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे सकती है। ये चीज आप खुद फील करेंगे। और जिन लोगों ने लाइक इस स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं मेरे साथ में, नीचे कमेंट करके बताया करो यार, नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे खुद मजा आता है कितने लोगों ने काम किया, कितने लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया और कितने लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक किया। प्लीज बताओ मुझे, मुझे पता तो लगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। समझ रहे हो। आप ही के ग्रुप में, मान लीजिए ग्रुप है जो लाइक जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप है, इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, मान लीजिए 100 लोग ऐसे हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और ऐसे ही 20 लोग ऐसे हैं जो लॉस करा रहे हैं। तो मेरे भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है उन 20 के साथ में। क्या गड़बड़ है वो आइडेंटिफाई तब होगी जब मुझे पता लगेगा ये गड़बड़ हो कहां रही है। कि आप क्या गड़बड़ कर रहे हो, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो, पैनिक में आ जाते हो, या फिर वेट ही नहीं कर पाते हो। अब सुबह से 2 बजने वाले हैं, एंड 2 बजने वाले, मैंने कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं किया है, मुझे उड़ता तीर लेने की कोई भी आदत नहीं है। सो इसी कारण कोई ट्रेड एक्टिवेट नहीं है, आराम से नीचे आएगा, धीमे 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 सही जगह पर एंटर दिलाएगा और आराम से प्रॉफिट दिला के निकल जाएगा। और ये चीज करनी है। नहीं ट्रेड आती, नीचे नहीं आता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गलत ट्रेड लेने से अच्छा है ट्रेड ना ली जाए, पैसे बचाना भी पैसे कमाना कहलाता है। सो ये तरीका यूज करोगे तो ज्यादा इजी एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बन पाओगे। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी 2 बजे, इसको देखना क्या होता है। आप देखना, देखने के बाद कमेंट करना कि भाई हुआ नहीं हुआ, जो बातें बोली गई थी वो हुआ या नहीं हुआ। ये चीज समझो तब भी काम करो। किसी पे भी आंख मीच के भरोसा, देखो मैं तो नहीं करता, मुझे कोई बोले, मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि भाई हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, मैं कॉल उठाता भी नहीं हूं दूसरी बार। उसका रीजन क्या है, जब तक मैं खुद श्योर ना हो जाऊं ना, तब तक मैं वो चीज करता ही नहीं हूं। सेम चीज आप यहां पे देखोगे, जब तक आप जोन स्ट्रेटजी में श्योर ना हो जाओ ना, तब तक पेपर ट्रेडिंग भी मत करो। मैं तो ये बोलूंगा, आप पहले देखो, समझो, आइडेंटिफाई करो कि चीजें काम कर रही नहीं कर रही हैं। मैं आपकी मदद केवल ये कर रहा हूं, ये कोई एंट्री पॉइंट नहीं है कि एंट्री कर लो। ये है कि जोन, एक तरीके का जोन कह सकते हो कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको मिला तो ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक जेन्युइन प्राइस है एंटर करने के लिए। कोई यहां पर होगा तो कोई प्रॉपर्टी कहलाएगा, कोई इसको यहां बाय करना चाहेगा। मैं तो नहीं मानता कि यहां बाय करना चाहेगा। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कहते हैं हाई जोन है ना, यहाँ पे हाई जोन को ब्रेक किया, हाई कैंडल बनी, क्या हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। मेरे भाई
भांग खा के आते हो क्या? कैसी बातें, तो मजा नहीं आता ऐसी बातों में। तो प्लीज कॉन्सेप्ट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। ज्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड चीजें करेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये बात समझिए। सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एंजॉय करो, फालतू की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना कि ब्रेकआउट हुआ, लो ब्रेक कर गया, कुछ नहीं, फालतू का ड्रामा चाहिए ही नहीं हमको। कैसे भाई, यहाँ पर देखो, अगर ये ब्रेक कर गया, लो ब्रेक कर गया, तो मेरा नीचे का सेकंड जो सपोर्ट जोन है मैं वहां पे फिर से एवरेजिंग करूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने .1 लॉट के अंदर एंटर किया, ठीक है। अब क्या है, मैं दोबारा से जब $2600 आएगा .1 के अंदर फिर एंटर करूंगा, मुझे दिखाई देगा और गिर रहा है, तो मैं नेक्स्ट जो जोन है उनका वेट करूंगा। जोन कैसे, मान लीजिए आज का जोन निकल के आया ये, अब अगले दिन का जोन निकल कर आया कि भाई जोन ये है, लो जोन ये है, तो यहां एंटर करूंगा। समझ रहे हो, ये चीज होती है। नॉर्मली 2 से 3 बार जोन के अंदर एवरेजिंग की जरूरत पड़ती है, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में। जैसे कि क्या हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बोला था कि वो लाइक टैक्सेस वगैरह कट कर रहे हैं, क्या हुआ देखा, लोग कह रहे थे 50,000 हो जाएगा, भाई गोल्ड में कुछ नहीं हुआ था, वो तो टैक्सेस के कारण ऐसा हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जब आने के कारण हुआ, आपने देखा होगा डॉलर का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे गोल्ड सस्ता हुआ, अब डॉलर फिर से स्टेबल हो रहा है। प्लस अब आप देखो, ट्रंप साहब को धमकी सी देनी पड़ रही है कि आप डॉलर को यूज कीजिए, तो आप समझिए किसी की करेंसी को क्या कोई धमकी दे के यूज करा सकता है? नहीं करा सकता। तो उनको भी ये बातें समझ में आ रही है। सो इस तरीके से काम करोगे तो सेफ एंड सिक्योर फील करोगे। एंड बाकी आपको नंबर्स दिए गए हैं, किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी को कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो आप वो कर सकते हो। तो नीचे मैंने जोन स्ट्रैटेजी की लिंक दी है, आप जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए। कमेंट करके बताइए कि जोन स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी। जो इंसान काम कर रहा है, फालतू में लाइक टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, ना मुझे टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना है, सेफ एंड सिक्योर काम करना है। आई विश यहाँ तक की बातें मेरी क्लियर हो गई होंगी। बाकी तबीयत खराब होने के कारण थोड़ी एनर्जी लो थी, बट इट्स ओके। वीडियो का क्वेश्चन है 4+7 कितने होते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताइए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए कि जोन स्ट्रैटेजी मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। बिकॉज मैं जानना चाहूंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी पर कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या ये चीजें वर्क कर रही हैं आप लोगों के लिए और नहीं कर रही है, तो मैं आपकी मदद करता हूँ कि किस तरीके से मदद लाइक आपको प्रॉफिटेबल काउंट हो। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नीचे कमेंट करके बताइए और जाइए सबके सब जोन स्ट्रैटेजी ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंड उसको चेक कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।